श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 21वां अध्याय करदम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। विदुर जी ने पूछा, भगवन स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। ये भगवन शब्द किसके लिए? मैत्रेय जी के लिए, क्योंकि विदुर जी मैत्रेय जी से ही पूछ रहे, जिज्ञासा रख रहे। मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने सातों दीपों वाली पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया। आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने सातों द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री, जो देवहूति नाम से विख्यात थी, कर्दम प्रजापति को ब्याही गई थी। देवहूति माता योग के लक्षण जमादि से संपन्न थी। देवहूति माता जो है योग के लक्षण यम आदि से संपन्न थी। तो पहले ही चर्चा हो चुकी है, देवहूति माता तो साधारण तो थी नहीं। पहले तो मनु जी की पुत्री है। और मनु जी की पुत्री हुई तो फिर ब्रह्मा जी दादा ही लगे। और उनमें योग के लक्षण यमादि से संपन्न थी। योग के लक्षण, हठ योग से बहुत कुछ खुल जाती है बात। चाहे भक्ति योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, माने कर्म के द्वारा योग करना,
ज्ञान के दूसरा तरीका है ज्ञान के द्वारा योग करना। तीसरा है भक्ति के द्वारा योग करना। योग का अर्थ यही है सीधा कि जगत से चित्त को मोड़ लेना, चित्त जगत से चित्त हटा लेना, केवल अपने आप के ऊपर चित्त रखना। अर्थात अपना आप कौन है? परमात्मा। इसी को योग कहते हैं। योग का यही अर्थ है। अगर पतंजलि योग का अर्थ ऐसा है, योगा चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों को के निरोध को योग कहते हैं। तो चित्त की वृत्तियां परमात्मा में आवश्यकता ही नहीं चलाने की। चित्त की वृत्तियां संसार के लिए होती हैं, और वही चित्त की वृत्तियां जब आप हम जानते तो नहीं ना, इतना कुछ समझ नहीं पाते, तो उन वृत्तियों के चलाने के द्वारा ही वृत्तियां चलेंगी साधारण प्राणी की। तो वृत्तियों के द्वारा ही वृत्ति को भक्ति रूप बना लिया, वृत्ति को ज्ञान रूप बना लिया, वृत्ति वृत्ति को कर्म रूप बना लिया। ये योग हो गई। मैंने वहां क्या कैसे होगा, कैसे बनाया? महाराज जनक का एक योग विशिष्ट एक लाइन याद आ रही है, गीता जी में भी ऐसा ही है। वो कह रहे, राजा कहते हैं महाराज जनक, मैं अपने सभी कर्तव्य कर्म जो है निष्काम भाव से परमात्मा के लिए करता हूं। मेरे सभी कर्तव्य कर्म, तो ये कर्म योग हो गया। अपनी इच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि अपनी इच्छा हुई तो वृत्ति हो गई, अपनी हो गई, फिर वो वृत्ति परमात्मा की कहां रही? तो जो भक्ति ज्ञान अथवा कर्म से परमात्मा में मन लगाए रखते हैं, माध्यम यही बना देती है, वृत्तियां भी चलें और परमात्मा की स्मृति भी हो जाए, शरीर का निर्वाह भी हो गया, तो परमात्मा का चिंतन, सारे काम ही परमात्मा के लिए हो रहे। पढ़ना किस लिए? भगवान के लिए। विवाह किस लिए? भगवान के लिए। संतान उत्पत्ति किसके लिए? भगवान के लिए। और वानप्रस्थ किसके लिए? भगवान के लिए। संन्यास किसके लिए? भगवान के लिए। तो जब सब कर्म ही भगवान के लिए हो रहे हैं, तो उसका अपना आप तो कुछ नहीं हुआ, अपना आप तो मनोकामना नहीं हुई, क्योंकि उसको जीव को पहले से समझ आ जाती कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ब्रह्म रूप होना है, परमात्म रूप होना है, मैं संसार रूप नहीं हूं। तो देवहूति माता में योग के लक्षण यम आदि, यम नियम का आपने सुना ही है, यम आदि से संपन्न थी। उससे महायोगी करदम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की। ये दोनों को साधारण है नहीं है, विषय ही नहीं है। हमारी बुद्धि ही ऐसी है कि विषय वाली, विषय को ही समझने वाली है, वो कर्तव्य कर्म की गहराई को समझने वाली नहीं। इसलिए हमारी बुद्धि में संतान के शब्द आने से वही भोग की चिंता हो जाती है, चिंतन हो जाता है। लेकिन उससे महायोगी करदम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनु जी की कन्याओं का पानी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित भी मुझे सुनाइए। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी,
जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी, वो भगवान मैंने दूसरे ब्रह्मा है, कर इनके पुत्र ब्रह्मा जी के, कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। सरस्वती के तीर जो है, पहले तो सरस्वती प्रयागराज तक थी ना, पर अब तो लोप है। पर जहाँ व्यास जी ने भजन किया बद्रीनाथ के आसपास, वहीं से सरस्वती आरंभ होती है। अब कहाँ पे तपस्या की? सरस्वती के तीर पे। तो मैं यही विचार कर रहा हूं कि उत्तराखंड में ही कहीं पे तपस्या की। और किस संतान उत्पन्न करने के लिए तपस्या की। हमारी संस्कृति हमारे वेद शास्त्र कैसे हैं? हम्म? मदन मोहन मालवीय जी ने संतान उत्पन्न करने के लिए 12 साल का ब्रह्मचर्य का पालन पति पत्नी ने किया था। ऐसा मुझे किसी सुनने को मिला है। हम्म, तो 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की थी। वे एकाग्रचित से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनको तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए, मंत्र रूप दर्शन दिए। बाबा ही बात को सुनाते थे। पहले क्या परंपराएं चल रही थी? देवता हूँ, ऋषि हूँ, मनुष्य हूँ या असुर राक्षस भी हूँ, तो वो पहले तप करते थे। उसके बाद उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती, फिर वो संसार में अपना भोग करते। ऐसा। पर अब तो मामला ही कुछ और है। अब विवाह संस्कार भी अटपटा सा होता है, तो गर्भाधान संस्कार तो होता ही नहीं। जो 16 जीव के संस्कार होते हैं वैदिक दृष्टि से, वो होते ही। यज्ञोपवीत के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने सिर कटाया, और गुरु गोविंद सिंह जी या उनके जितने प्यारे थे, बंदा बहादुर इत्यादि सब, वो कितने आतताइयों के साथ कितना लड़े और कितना अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास किए। पर हमने क्या किया आगे? उनकी कुर्बानी, जो उन्होंने अपना बलिदान दिया, हमने यही किया कि हमने उनको अपना लिया। जो हमें नष्ट करना चाहते, हमने हंस हंस के उनको अपना लिया। धोती गई, शिखा गई, हाँ? सूत्र गया, यज्ञोपवीत गया। वही तो वो करना चाहते। पर हमें पता ही नहीं हम कहाँ खड़े हैं, किस लोक में खड़े हैं।
और तब माता पिता भी तो नहीं कहते किसी को यज्ञोपवीत के, खुद ही नहीं किया हुआ, खुद पता ही नहीं, तो दूसरों क्या बताएं। यज्ञोपवीत के बारे में एक ही लाइन बताता हूं आपको, ज्यादा नहीं, जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि यज्ञोपवीत के में ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है, उसको परम पवित्र माना जाता है, इसलिए लघु शंका डोल डाल इत्यादि में जाने पे उसको कान पे चढ़ा लिया जाता है, कहीं स्पर्श ना हो। और शिखा में ऐसा होता है कि ये आप यज्ञ तप इत्यादि कर रहे हो तो मंत्र से शिखा का बंधन करके उसके बाद मैंने उसको गांठ मार के फिर वो करना होता है, जो भी भजन साधन करते हैं। फिर ये कर्म करते, जब प्रसाद पाना होता है उस समय शिखा खोल देते हैं। कैसे सोना, कैसे उठना, कैसे बैठना, ये देवताओं की रीति जब तक हम अपनाएंगे नहीं, तब तक हमें क्या पता चलेगा। उस गली में ही नहीं जाएंगे जहां कुछ मिलता है। ऐसे आश्रमों में यहाँ वैदिक विद्या पढ़ाई जाती है, एक महीना रुक के वहां देखना चाहिए वहां क्या हो रहा है। अच्छे अच्छे ब्राह्मण मिलेंगे और वो विद्यार्थी किस ढंग से पढ़ते हैं, किस ढंग से पढ़ाते हैं, ये भी समझ में आएगा। और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमारे ऋषियों ने बहुत प्रयास किए हैं। बाबा एक बात बताते थे, नहीं, ये पंडित राजा राम मिश्र जी ने बोला था कि अपने जीवन का 30-40 साल उन्होंने किसी ग्रंथ को लिखने में लगा दिया और वो दिन रात लगे हुए थे, वो ऋषि जो थे। शिष्य ने पूछा, महाराज इतना गहरा कौन पढ़ पाएगा और आप इतनी समय उसमें लगा रहे हैं, तो इतना कौन बुद्धि दे पाएगा, इतना आप लिख रहे हैं, जैसा लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा करोड़ों मनुष्य में कोई एक भी पढ़ लेगा ना, समझ लेगा, तो मेरी ये तपस्या जो है वो सफल हो गई। ऐसे बलिदान किए अपने जीवन के। राम ने जो किया अपनी संस्कृति को बचाने के लिए किया, सीता जी ने संस्कृति को बचाने के लिए किया, भरत शत्रुघ्न दशरथ, इधर राम कृष्ण, सब संस्कृति की और धर्म की रक्षा के लिए है ना। पर हमारी नींद ही नहीं खुल रही, हम सोच रहे हैं कथा सुनेंगे तो पुण्य मिल जाएगा और फिर हम और मौज करेंगे। तो जो बात है उसको जो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए सुना रहा हूं कि इन्होंने संसार को अपनाने से पहले तप किए, ताकि हम जो करना चाहें उसमें सफल हो जाएं। तो 9वां श्लोक पढ़ते हैं, भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी, वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। ये करदम जी ने जो दर्शन किया उसकी बात हो रही है। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था, वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे, सिर पर झिलमिलाता हुआ सुवर्णमय मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था,
प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके करदम जी को बड़ा हर्ष हुआ। मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गईं। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, लेट करके। और फिर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से वे उनकी स्तुति करने लगे। ये प्रेममयी जो भगवान के प्रति स्तुति करदम जी करेंगे, ये कल पाठ होगा। आज यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।